उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहना भी चाहिए। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, जैसे क्लास 10th में हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या बताया हुआ था कि हमको दो फार्मूला पे ही सारा सवाल बनेगा। पहला फार्मूला था हमारा दूरी सूत्र, जो कि था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला था हमारा दूरी सूत्र में। उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किया था। और आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, मतलब कि सेक्शन फार्मूला, और ये जो सारा क्वेश्चन है वो उसी पे बनेगा। तो वो भी बहुत इजी है, जैसे हमारा दूरी सूत्र बहुत इजी था, उस पर हमने क्वेश्चन किया था, वो भी बहुत इजी था। सेम चीज़ इसमें होने वाला है। इसमें भी क्या होगा, हम फार्मूला बताएंगे और फार्मूला पे ही हमको क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। तो विभाजन सूत्र हम क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखिए होता क्या है, कोई भी मान लो एक रेखा होगी, ठीक है, ए बी कोई रेखा मान लेते हैं। ये क्या करेगी, कहीं ना कोई रेखा होगी जो ए और बी को किसी अनुपात में विभाजित कर रही होगी, किसी अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही होगी। तो हम वो रेशियो का क्या मान लेंगे, m और n के रूप में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कोई बिंदु O है, इसका निर्देशांक क्या होगा, x1, y1 होगा, इसका क्या होगा, x2, y2 होगा, और ये होगा हमारा x, y। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे हो सकता है किसी में दिया हुआ रहेगा हमको ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और क्या बोलेगा, बिंदु O का जो रेखा विभाजित कर रही है उसको हम उसका निर्देशांक निकालने के लिए। एक तो वो फार्मूला हो गया, इसी में से कहीं ना कहीं किसी को गायब करके हमको पूछेगा। तो सेक्शन फार्मूला होगा क्या, हमको ये निर्देशांक चाहिए होगा, तो एक्स वाई हमारा होगा क्या। अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, m को उठाएंगे और x2 से गुणा करेंगे, ठीक है, m x2 प्लस फिर n को लेंगे x1 से गुणा करेंगे और अपॉन m1 m प्लस n। ये होगा हमारा x का निर्देशांक होगा। y का निर्देशांक अगर बोले तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये होगा हमारा, जो भी जितना भी क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या बनेगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कोई भी एक बिंदु है, ए और बी कोई रेखा है, उसको विभाजित कर रही है, तो फार्मूला क्या होगा, एक्स वाई का निर्देशांक क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा, और y में क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस m होगा, ठीक है। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जो बिंदु, कोई भी बिंदु दिया हुआ है उसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रही है। जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखाखंड है, ये ए है, ये बी है, इसको क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, कितने अनुपात में, तो 2:3 के रूप में विभाजित कर रही है। ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -1,7 दिया हुआ है, और ये क्या है हमारा 4, -3 है, ठीक है। और 2:3 के रूप में विभाजित कर रही है, तो हमको क्या पूछा है, इसका निर्देशांक क्या पूछा है, क्या पूछा है, इसका निर्देशांक, इसको मान लेते हैं O, और हमको एक्स वाई का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला मेरे पास है, हम क्या करेंगे, फार्मूला पे इसको बैठाएंगे। तो क्या आएगा हमारा x, y क्या आएगा, x हमारा आएगा m x2, m हमारा क्या है 2 गुना 4 प्लस n x1, तो 3 गुना -1 अपॉन m1 m प्लस n, मतलब कि 2 प्लस 3। ये आ गया हमारा। y का मान अगर देखें तो 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 7 बटा 2 प्लस 3। हम क्या किए, जैसे हमको फॉर्मूला में दिया हुआ था m x2, तो हम क्या किए, m x2 प्लस n x1, तो n x1 किए, जो भी था हमारा हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला पे बताया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 8 -3 बटा 5, 3 गुना 1 3 होगा ना, 8 4 गुना 8, 8 -3, और कोना क्या आएगा यहाँ पे, -6 प्लस 7 21 बटा 5।
ये आएगा 2x y डिवाइडेड कर देगा हमारा ये 5/5 तो 1 हो जाएगा और 15 6 21 होगा 21 माइनस 6 15 होगा तो 15/5 कितना आ जाएगा 3 आएगा ये कितना आएगा हमारा 1,3 एक्स वाई का मान कितना आ गया 1,3 यही हमको पूछ रहा था निर्देशांक हमको पूछ रहा था हम क्या किए कुछ नहीं किए हमको दिया हुआ था 2 निर्देशांक दिया हुआ था हमको तीसरा पूछ रहा था और हमको ये बता दिया था कि m और n के रूप में विभाजित कर रही है मतलब कि 2 और 3 के रेशो में विभाजित कर रही है तो हम क्या किए हैं सिर्फ फॉर्मूला में मान बैठाए और फॉर्मूला से हमने एक्स वाई निर्देशांक निकाला है सही है। अगर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें दूसरा नंबर क्या बोल रहा है हमको बिंदु दिया हुआ है 2 बिंदु दिया हुआ है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई रेखाखंड है जिसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है पहला 4,-1 है दूसरा -2 -3 है उसको समत्रिभुज विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करा है समत्रिभुज विभाजित मतलब कि ये क्या करेगा 3 भागों में विभाजित करेगा और बराबर बराबर में करेगा। जैसे अगर हम इसको बनाना चाहें ये भी हमारा ये ए हमारा ए का निर्देशांक क्या है हमारा 4,-1 है और ये -2, -3 है ठीक है। इसको 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रही है तो ये 3 अगर हम बराबर बराबर में करें तो ये तीनों क्या होगा हमारा बराबर होगा बराबर है इसका मतलब क्या होगा रेशियो भी सेम होगा इसका भी 1 होगा इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ये चीज समझ में आया हम क्या बोले इसको 3 भागों में विभाजित कर रही है ठीक है। तो अगर हम बोलें कि ये मान लो x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है इसका क्या कर रहा है हमको निर्देशांक कर रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे c का निर्देशांक निकालेंगे उसके बाद में हम d का निर्देशांक निकालेंगे। तो c का निर्देशांक करने के लिए क्या करेंगे हम इसको ढक देंगे इसको हटा देंगे अगर हम इसको गायब करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1:2 हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें c के लिए तो सी के लिए क्या बनेगा हमारा ये ए ये बी है ना इसको अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा सी आएगा ठीक है। ये सी का निर्देशांक क्या है x1, y1 ये कितना में जाएगा 1:2 में जाएगा। अगर हम निकालें इसको तो सी का निर्देशांक क्या निकलेगा x1, y1 क्या निकलेगा फॉर्मूला में रखेंगे हम ज़्यादा कुछ नहीं करना हमको फॉर्मूला पे मान रखना है। तो इसका निर्देशांक हम लिख लें 4, -1 और ये -2, ठीक है। तो mx2 तो 1 गुना -2 प्लस 2 गुना 4 1 प्लस 2 y के लिए क्या होगा 1 गुना -3 2 गुना या क्या हमारा यहाँ से वन गुना -2 आएगा प्लस 4 दूनी 8 बटा ये 3 आया हमारा कॉमा -3 -2 बटा 3 ये आया। अगर हम इसको सॉल्व करके क्या आएगा 6/3 मतलब कि यहाँ पे 2 आएगा कॉमा -3 -2 -5/3 आएगा ये हमारा कितना आएगा -5/3। तो ये क्या आया हमारा सी का निर्देशांक आया है। अब हम क्या करेंगे डी का निकालेंगे क्या करेंगे डी का निकालेंगे। तो अगर हम डी का निकालें यहाँ पे लिखें डी के लिए ठीक है। डी का निर्देशांक डी हमारा यहाँ पे है डी हमारा यहाँ पे है। अगर हम डी का निर्देशांक निकालें तो हमको सी को गायब करना पड़ेगा। अगर हम इसको हटाएंगे तो ये कितना रेशियो आएगा ये 2:1 आएगा 2:1 आएगा ठीक है। और हमको क्या करना है x2 y2 का मान निकालना है x2 y2 का मान निकालना है। ए का निर्देशांक हमारा क्या है 4, -1 है और -2, -3 है। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला रखेंगे तो क्या आएगा हमारा x2, y2 क्या आएगा mx2 2 गुना -2 प्लस
4 प्लस, ठीक है। ये आया हमारा x, ये क्या आया है x आया है अपॉन 2 प्लस 1 m प्लस n, ये आ गया हमारा कॉमा। y के लिए अगर हम निकालें तो y के लिए क्या होगा, सेम चीज m y2 आएगा तो 2 गुना माइनस का 3 प्लस 1 गुना माइनस का 1 गुना माइनस का 1 बटा 2 प्लस 2, ये आ गया हमारा निर्देशांक। तो x2, y2 कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4 आएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 बटा 3 कॉमा माइनस का 6 माइनस का 1 बटा 3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x2, y2, ये 4 में 4 का 0 हो जाएगा, 0 बटा 3 तो 0 ही आएगा हमारा, और -1 और -6 -1 कितना आएगा, माइनस का 7 बटा 3। ये चीज़ समझ में आया। हम क्या किए, हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, कोई रेखा है उसको 3 भागों में बराबर 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 विभाजित करिए। अगर बराबर बराबर है तो हमारा क्या होगा, तीनों सेम रेशियो में होगा, तीनों सेम रेशियो में है। और हमको क्या बोला है, जो बिंदु विभाजित कर रही है उसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो निर्देशांक हम क्या मान गए, सी और डी है, सी और डी है तो हम क्या किए, सबसे पहले डी को निकाले, सबसे पहले हम क्या किए, सी को निकाले। तो सी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डी को हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, डी को हटा दिए, तो ये हमारा कितना रेशियो में आया, 1:2 में आया। सेम चीज हम यहाँ पे किए हैं, डी का निर्देशांक निकालना है तो हम सी को हटा दिए, तो वो हमारा क्या आ गया, 2:1 के रूप में आ गया। और ये हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने कर लिया, हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु दिया हुआ है हमको, इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। हमको क्या पूछा, अनुपात, किस अनुपात में विभाजित करेगा। हम क्या बोले थे, जो भी फॉर्मूला अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था सारा चीज उसी पर बनेगा। इसमें क्या किया है, हमको जो बिंदु रेखा को विभाजित करी है उसका निर्देशांक दिया हुआ और किस अनुपात में विभाजित करी है वो हमको पूछा है। तो क्या किया है, हमको इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ। एक हो गया हमारा माइनस का 3, 10 और ये 6, माइनस का 8, 6, माइनस का 8 और ये इसका संख्या माइनस का 1, ठीक है। किस अनुपात में विभाजित करेंगे, फार्मूला हमको पता है, फार्मूला क्या आएगा हमारा, x, y। तो x, y तो ये है हमारा फार्मूला, क्या होगा, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m1 m प्लस n, और y क्या आएगा, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम x बराबर निकालना चाहें इसके लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और y क्या होगा, ये आएगा। तो हमको क्या करना है, निकाल दें, यहाँ से मेरा 2 समीकरण शायद आएगा। तो हम इसमें अगर x को भी लेकर के चले तो m(n) का मान आ जाएगा, और अगर हम y को लेकर के चले तो m और n का मान हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x को लेकर के चलते हैं। तो अगर हम x को लेकर चले तो x हमारा क्या है, माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 बराबर क्या आएगा, m, इसको m(n) में विभाजित करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, m × 6 प्लस n × माइनस का 3, ये x2 है, ये x1 है, m प्लस n, ये आएगा हमारा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, y बराबर निकाल सकते हैं, y बराबर हमारा क्या है, 6, तो 6 बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, m गुना माइनस का 8 प्लस n गुना 10 बटा m प्लस n, इससे भी हमारा m(n) निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक का करेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसको अगर हम करें तो क्या आएगा, माइनस का m और माइनस का m इक्वल टू क्या आएगा, 6m माइनस का 3m, ये आएगा। तो 6 को 3 को हम इधर 3m को हम इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या आएगा हमारा, माइनस का n प्लस का 3m इक्वल टू 6m प्लस n, ये कितना आएगा हमारा, घट के 2n आएगा और 7n। यहाँ से हमारा m(n) कितना आ गया, m(n) अगर हम पूछें ये m का है तो ये बटा 7 जाएगा और ये 2 जाएगा। तो इसमें क्या आएगा हमारा, m(n) इक्वल टू क्या आएगा, 2:7, ये आएगा हमारा
अगर हम y में भी रख के सॉल्व करें तो हमारा m/n सेम आएगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, दोनों में से किसी एक को हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी हमको दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से विभाजित कर दिया। एक्स एक्सिस से विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वाई 0 होगा हमारा। एक्स एक्स पे हमेशा वाई 0 होता है, तो हम क्या करेंगे एक्स एक्स पे मतलब कि एक्स को 0 को लेकर के चलेंगे और विभाजन बिंदु और फिर निर्देशांक हमको बोल रहा है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स का भी मान ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अनुपात हमको नहीं है पता, अनुपात अगर नहीं पता है तो हम इसको मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको k/1 के रूप में विभाजित करता है, इसको मान लेते हैं। और बोला क्या है हमको, ए और बी रेखाखंड है, निर्देशांक हमको दिया हुआ है। ठीक है, निर्देशांक क्या बोला है, ए और बी है, ए और बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है हमको 1, -5, -4, 5 और इसको x एक्सिस से विभाजित करता है, मतलब x, 0 होगा। क्या होगा, x, 0 होगा। तो सेम सवाल जो अभी हम बनाए हुए थे उसमें x का रख करके हम निकाले थे, इसमें हमारा x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, y का है, तो हम क्या करेंगे अनुपात को y में निकालेंगे। ठीक है, इसको अगर k/1 के रूप में विभाजित कर रहा है, नहीं तो इसको m/n भी मान सकते हैं। इसको m/n ही लेकर के चलते तो हमारा m/n आसानी से निकल जाएगा। इस बार हम क्या करेंगे, y को लेकर के चलेंगे, तो y बराबर हमारा क्या आएगा, my2 मतलब 0 × 5 प्लस 0 m × 5 प्लस n × -5 बटा m प्लस n। ये तो हमारा इधर आकर के 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 बराबर क्या आएगा हमारा 5m - 5n। तो अगर हम इसको करें तो क्या आ जाएगा, 5m बराबर 5n। m/n कितना आएगा हमारा, 1/1 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा। m/n कितना है हमारा 1/1 है, मतलब कि ये किसके रूप में विभाजित कर रही है, 1/1 के रूप में इसको विभाजित कर रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछा है, रेशियो तो हमारा निकल गया कि 1/1 है, और हमको क्या बोला है, विभाजन का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जहाँ पे जिस बिंदु पे ये विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है, तो उसको क्या करेंगे हम, हमको तो पता है कि 1/1 में है, तो सिर्फ x का मान निकालेंगे हम। तो x बराबर क्या आएगा हमारा, x बराबर आएगा m/n, m(x2), तो मतलब कि 1 × -4 प्लस 1 × 1/1 प्लस 1। ठीक है, क्या आएगा, x बराबर 4 -4 प्लस का 1/2, क्या आएगा हमारा -3/2। निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा, x, y बराबर निर्देशांक क्या आएगा, -3, -3/2, -3/2, 0। ये क्या होगा हमारा निर्देशांक आता है। और m/n कितना आया है हमारा, m/n आया है 1/1, ये हमारा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, बिंदु दिया हुआ है, 4 बिंदु दिया हुआ है, और क्या बोला है हमको कि x और y का मान ज्ञात करना है तब जब ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कोई दोनों भुजा क्या होता है, जैसे अगर ये इसको माने तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये दोनों भुजा बराबर होती है और ये दोनों भुजा बराबर होती है। लेकिन हमको क्या बोला है, एक्स और वाई ज्ञात करने के लिए बोला, इसका निर्देशांक दे दिया है हमको, अभी ए का निर्देशांक है 1,2, ये हो गया 4,y, ये x,6 और ये 3,5। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम कैसे करेंगे,
वाई का मान निकाल सकते हैं, या फिर अभी हम क्या बताएं, विभाजन सूत्र बताए हैं एक, उस पर हम बना सकते हैं। तो विभाजन सूत्र पे कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करती है ना, समद्विभाजित करती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको ओ बिंदु माने, तो अगर हम बिंदु ओ को देखें तो वो ए और सी का क्या है, मध्य बिंदु है, और बी और डी का भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो अगर हम मध्य बिंदु यहाँ से निकाले तो यहाँ पे हम आराम से एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हम ओ बराबर लिखें, अगर हम ओ का निर्देशांक निकाले, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मध्य बिंदु निकाले, ये दो कोई रेखा है, ठीक है, और बीच में अगर हम दोनों को बराबर विभाजित करते हैं, और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला रख के मध्य बिंदु निकाले तो हमारा क्या निकलेगा, मध्य बिंदु ए और सी बराबर, ए सी बराबर निकाले तो क्या निकलेगा, x1 प्लस x2, तो मतलब कि 1 प्लस x बटा 2, और y का क्या निकलेगा, 2 प्लस 6 बटा 2, ठीक है। ये हमारा मध्य बिंदु है, ये किसके बराबर में होगा, तो बी डी का मध्य बिंदु के बराबर में होगा, मतलब 3 प्लस 4 बटा 2, 5 प्लस वाई बटा 2, ठीक है। x और x क्या होगा, बराबर होगा, y और y क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हम x y आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम करें बराबर, ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स बटा 2 किसके बराबर होगा, 4 3 7 बटा 2 है, तो ये 7 बटा 2 के बराबर होगा, 7 बटा 2 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से y को हम बराबर करें तो 5 प्लस वाई बटा 2 किसके बराबर होगा, 6 प्लस 2 8 बटा 2 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा, 2 प्लस 2x बराबर 14, 2x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, और x बराबर यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, 12 बटा 2 बराबर 6, ठीक है। अगर यहाँ से हम y का मान निकालें तो क्या आएगा हमारा, ये 5 दूनी 10 प्लस 2y बराबर 16, इसको अगर करें तो यहाँ पे हमारा 4 आएगा, हमारा 4 बार मिल जाएगा, 6 2 8 बटा 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, वाई बराबर यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8 माइनस का 5 बराबर 3, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, और वाई बराबर 3 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। क्या किया, हमको बोल रहा था कि समांतर चतुर्भुज, हमको फिक्स किया है कि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि उसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, और हम देख रहे हैं कि इसका जो विकर्ण है वो AC का मध्य बिंदु है और BD का मध्य बिंदु है, ये हमको पता है। तो हम क्या किया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाने के बाद हम क्या देखना है, एक्स वाई का मान दोनों में एक दिया हुआ है, और एक्स और वाई दोनों वेरिएबल एक में है, तो हम क्या किए, एक्स को एक्स से बराबर करके एक्स का मान निकालेंगे, और वाई को वाई के बराबर करके वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, निर्देशांक दिया हुआ है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। जैसे अगर हम माने कि ये कोई रेखा है, AB है, ठीक है, ये हमारा माइनस का 2 है, और y हमारा 2 माइनस का 4, ठीक है। ए और बी क्रमशः ये है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई यहाँ पे P है, इसका हमको निर्देशांक पूछ रहा है x, y, और हमको दिया क्या है AP, ये AP बराबर क्या दिया हुआ है, 3/7 AB। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन निकालेंगे हम कैसे,
AP से PV का अनुपात तो दिया नहीं है, M रेशियो N तो दिया नहीं है हमको, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या करना है, ये जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको दे रखा है AP बराबर 3/7 AB है। यहाँ से हम क्या करेंगे, AP और PV का अनुपात निकालने का कोशिश करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आएगा, ये AB है। अगर हम इसको इधर ले आए, AB को क्या करते हैं, AP/AB बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/7 आएगा। अगर हम AB को लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं AP + PV लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमको देखा है AB दिख रहा है कि AP और PV को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, AB मिलेगा। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम AP + PV, क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AP + PV लिख सकते हैं। इसका मान हम यहाँ पे बैठाते हैं तो क्या आएगा हमारा, AP + PV बराबर 3/7। अब हम क्या करते हैं, हमको चूंकि किसका अनुपात चाहिए, AP से PV का अनुपात चाहिए, तो AP से PV अगर हम इसको पलटा दें, अगर हम इसको पलटाएंगे तो ये भी हमारा पलट जाएगा। तो क्या आएगा हमारा AP + PV/AP क्या आएगा 7/3 आएगा, कितना आएगा 7/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये AP से AP जाएगा एक बार में, और प्लस ये कितनी बार में जाएगा PV/ ये AP आएगा बराबर 7/3। अगर हम एक को उधर लेके जाएं तो क्या आएगा हमारा PV/AB हमारा ये एक उधर माइनस में जाएगा, 7/3 माइनस का 1 कितना आएगा हमारा 4/3। तो PV/AP क्या आया हमारा 4/3 आया, PV/AB। तो P कितना हमारा 4 है और AP कितना है 3 है। तो ये कितना रेशो विभाजित कर रहा है, 3:4 के रूप में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हम XY का मान निकाल सकते हैं वैल्यू रख करके। क्या होता है हमारा X और Y का फॉर्मूला क्या होता है, MX2 + MX1, ठीक है, अपॉन M + N, ये हो गया हमारा। और Y का क्या होता है, MY2 + MY1 अपॉन M + N, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पे रखें हमको पता है 3:4 के रूप में विभाजित कर रहा है। AP का रेशियो कितना है 3 है और PV का 4 है, ठीक है। MX2 मतलब 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन 4, ये हमारा X हो गया। Y कितना होगा 3 × -4 + 4 × -2 XY क्या आएगा यहाँ से हमारा 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 + 7 4 दूनी 12 -8 7। तो यहाँ से क्या आएगा X, Y बराबर ये माइनस का 2/7 माइनस का 20/7, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था AP बराबर 3/7 AB का मान दिया हुआ था। तो हमको पता है विभाजन सूत्र में क्या होगा, M और N का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो मतलब कि AP रेशियो PV हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसका रेशियो दिया हुआ था, AP और AB का रेशियो दिया हुआ था। तो यहाँ से हम क्या किए, AB का मान रख करके हम PV/AP निकाले हैं। तो AP से PV का रेशियो क्या आ गया हमारा 3/4 आ गया, जो कि हम यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ से हम क्या किए XY का मान निकाल रहे हैं, फॉर्मूला पे रखे हैं। जो जो चीज़ फॉर्मूला में चाहिए वो फॉर्मूला पे हम रखे हैं, फिर वो क्या हुआ है हमारा बन चुका है। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये था हमारा, ये कंप्लीट है। इसको आप उतारो 6 - 8 सही।
हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, 3 नंबर तक तो हम कर चुके हैं, चौथा देखते हैं। बिंदु हमको दिया हुआ है, इस क्लास में सारा क्वेश्चन बिंदु हमको दिया हुआ है, ए और बी बिंदु है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करती है। हम तीन समान अनुपात में मतलब समत्रिभ भाजित कर रही थी, उसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, 4 बराबर बराबर भागों में है। मतलब कि कोई हमारा ये रेखा है, ए और बी हमारा क्या है, रेखा है, इसको 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित करेंगे, बराबर भागों में। तो ये भी हमारा 1 1 1 1 होगा, सारा क्या होगा, 1 होगा, सारा क्या होगा, 1 होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम हमको अनुपात जो विभाजन सूत्र पर है उसका फॉर्मूला लगेगा। ए और बी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, कितना है, माइनस का 2,2 है और ये 2,8, ठीक है। चार भागों में विभाजित कर दिए। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई, मान ले इसको हम। तो अगर हम सी के लिए बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हटाना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1:3 आएगा। अगर डी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर ई को निकालना होगा तो सी और डी को गायब करेंगे, ई हमारा निकल जाएगा। और अगर डी को निकालना होगा तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 2:2 में हो जाएगा। तो हम सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, सी के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, सी के लिए निकालेंगे। पहला हम निकालते हैं सी का निर्देशांक। क्या करेंगे हम, ये ए और बी है, सी को निकालने के लिए ये दोनों को हटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1:3 के रूप में आएगा। 1:3 के रूप में आएगा। ये कितना होगा, -2,2 और ये होगा 2,8, ठीक है। ये हमारा सी है। तो अगर हम सी के लिए फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई कितना आएगा, फॉर्मूला हमको पता है, एम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद तुम बैठाना, हम ऐसे ही बैठा रहे हैं। तो 1 × 2 + 3 × -2 बटा 1 + ये आ गया हमारा एक्स। वाई का अगर निकाल लो तो 3 × 8 + 7, 1 × 8 + 3 × 2 बटा 1 + 3, ये आया हमारा। कितना आएगा, ये आ गया 2 - 6 बटा 4, 8 प्लस 3 × 6 बटा 4। तो ये कितना आएगा हमारा, -3 बटा 4, कितना आएगा, 2 - 6, 2 - 6 -4 आएगा, -4 बटा 4, -1 आएगा और ये आएगा 8 × 6 = 14, 14 बटा 4। तो इसको यहाँ पे आएगा -4 बटा 4, 14 बटा 4। यहाँ से एक्स वाई क्या आएगा हमारा, -1, 7 बटा 2। ये हो गया हमारा किसके लिए, सी के लिए हो गया। अगर हम देखें डी के लिए, अगर हम देखें डी अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, सी और ई गायब होगा और यहाँ पे क्या होगा, 2:2 होगा हमारा। तो डी के लिए अगर हम निकालें तो क्या होगा, ये ए, ये बी और ये डी है। ये कितना रेशियो में जाएगा, 2:2 में जाएगा। ए हमको कितना दिया हुआ है, -2, 2,8, ठीक है। यहाँ से भी सेम करेंगे हम, एक्स और वाई निकालेंगे, क्या आएगा, 2,2 है, मतलब ये m हमारा 2 है, n भी 2 है, तो क्या आएगा, 2 × 2 + 2
कितना आएगा 2 × 8 प्लस 2 × 2/2 प्लस 2, ये आएगा हमारा। तो एक्स वाई यहाँ से क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 - 4 0 आएगा हमारा। तो ये आएगा 0/2, 8 दूनी 16, 16 4 कितना आएगा 20, ये आएगा 20/4। यहाँ से हमारा एक्स वाई का निर्देशांक क्या आ गया 0,5, ठीक है। चार माइनस 4 0 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ई का निर्देशांक देखें, ई का निर्देशांक ई का निर्देशांक अगर हम देखें तो क्या होगा, ये हमारा ए और बी है, क्या है ए और बी है। ई का निर्देशांक हमको पूछ रहा है, तो ई हमारा क्या होगा, ई को अगर हम निकालें तो सी और डी को हटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 3:1 आएगा। ये कितना आएगा हमारा 3:1 आएगा। तो इसको आप खुद से निकालोगे। ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है, और एम और एन का मान कितना है 3:1 है। तो इसको आप खुद से निकालना, ये ई का निर्देशांक निकलेगा। दो हम बताए हैं, एक आप खुद से निकालो। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, जिसका शीर्ष क्या दिया हुआ है, चारों शीर्ष हमको दिया हुआ है। ये भुज में जैसा कि हमको पता है क्या है, समचतुर्भुज में चारों भुजा उसका बराबर होगा, ठीक है। समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या दिया है हमको, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और निर्देशांक हमको दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको ए बी सी ई है। तो ए होगा हमारा 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-5। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले हम देखते हैं क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, विकर्ण निकालना है। चारों निर्देशांक हमको दिया हुआ है, उसके सहायता से हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का लंबाई निकालेंगे, वो हम दूरी फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और सी निकालेंगे और डी भी निकालेंगे। तो हम यहाँ से अगर ए सी निकाले तो क्या आएगा हमारा √(x2 - x1)। ए और सी का निकाले तो क्या आएगा -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर √16 प्लस √32 आएगा, ठीक है। तो 8 × 4 = 32, कितना आएगा 2√2। ए सी बराबर कितना आ जाएगा 2√8। और क्या निकालते हैं हम, विकर्ण बी डी को निकालते हैं। बी डी में भी क्या करेंगे, सेम दूरी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आएगा हमारा -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, कितना आएगा हमारा -2 - 4 -6 का स्क्वायर प्लस
8 गुना 72, 3√8। ये आ गया हमारा dd बराबर। विकर्ण हमारा निकल गया। अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा क्या आएगा, 1/2 × 2 √8 × 3 √8। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 8 गुना 3। कितना आएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 24। ये 8 या अंडर रूट 8 निकलेगा और ये 8 के कितना होगा, 24 होगा। सही है। क्या बोल रहा है हमको, x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और बिंदु क्या बोल रहा है, x और y ये दोनों से समदूरस्थ है। इसके पहले क्लास में हम समदूरस्थ का बताया था, इसमें हम सिर्फ हिंट कर देते हैं, बनाना आपको खुद से है। ठीक, हमको क्या बोला है, x और y है। मान लेते हैं कोई बिंदु x और y है, ये क्या है, इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी पर है। मतलब ये कोई 3,6 है और ये माइनस का 3,4 है। इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं। ठीक है। बिंदु जो हमारा x y है क्या है, वो a से भी समान दूरी पे है और b से भी समान दूरी पे है। तो क्या बोला, x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तो ये दोनों समान दूरी है, तो क्या करेंगे हम, AO बराबर OB होगा। AO बराबर क्या होगा, OB होगा। वहाँ पे आप दूरी का फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ पे x y का मान वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आप देख लेना। और उसमें क्या करेंगे, हमको सिर्फ मान पुट वैल्यू को पुट करना है, उससे हमारा जो भी x y का रिलेशन होगा वो हमारा आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर को हमने छोड़ दिया था, तो 2 नंबर देखते हैं। ए का निर्देशांक याद क्या बोला हमको कि वृत्त है। ठीक है, कोई वृत्त है, ये मान लेते हैं कोई वृत्त है और इसका जो व्यास है, व्यास क्या है, AB क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है। इसका केंद्र क्या है, 2, -3 है। ये मान लेते हैं केंद्र इसका, ये क्या है, 2, -3 है। और B का निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, A का निर्देशांक बोला है ज्ञात करने, इसको मान लेते हैं x, y। और इसका केंद्र क्या है, 2, -3 है। और B क्या है, 1,4 है। तो अगर हम व्यास को देखें तो ये क्या है, केंद्र उसका मध्य बिंदु है। अगर हम व्यास को देखें तो ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, x बराबर क्या होगा, x1 + x2/2 होगा। और y बराबर क्या होगा, y1 + y2/2 होगा। यहाँ पे x y तो हमको दिया हुआ है, x y का मान ये x1 ये y1, ये हमारा x y का मान तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो x को क्या करेंगे, x के बराबर करेंगे, ये हमारा मध्य बिंदु है। तो x बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है। अगर हम इसका मध्य बिंदु निकालें तो x1 + x2, मतलब कि x1 + 1/2 आएगा ये हमारा। और y बराबर क्या आएगा, y बराबर मतलब y का मान कितना है हमारा, y का मान -3 है। तो -3 बराबर कितना आएगा, y + 4, y1 + 4/2। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें x1 तो कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें x1 + 1, x1 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा और ये कितना आएगा, -6 बराबर y + 4। यहाँ से y बना जाएगा हमारा -6 - 4, ये कितना आएगा, -10 आएगा। कितना आएगा, -10। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम सीखेंगे, एक क्लास और होगा इसमें, उसमें हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमारा निर्देशांक ज्यामिति होगा खत्म। तो यहाँ पे हम देते हैं क्लास को विराम, आगे का हम कल करेंगे।